बच्चों आज हम अपने ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में कक्षा 8 के भूगोल के चैप्टर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर भूमि, मृदा, जल, वनस्पति आदि है ना। तो इस पर बात करेंगे ताकि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए परीक्षा देना बहुत आसान हो जाए। आप इन्हें ठीक से याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जिसे प्रकृति से हम डायरेक्टली जो है उपभोग करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। भूमि, हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। जल को डायरेक्टली यूज करते हैं, वायु को डायरेक्टली यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न दो पर। प्रश्न दो है, तंजानिया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो तंजानिया कहाँ है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो तंजानिया बच्चों कहाँ है? अफ्रीका में है। तो राइट आंसर इज सी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न तीन, सामान्य संपत्ति संसाधन का उदाहरण है। सामान्य संपत्ति मीन्स कि एक कॉमन जो संपत्ति है, चाहे वो प्लेग्राउंड है, चाहे जो है बस स्टॉप है, सार्वजनिक संपत्ति जिसे कह सकते हैं हम, तो वो किसका उदाहरण है? सामुदायिक भूमि का, व्यक्तिगत भवन का, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वो किसका उदाहरण होगा? सामुदायिक, कम्युनिटी की जो लैंड है उसका। ठीक है, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत हो गया, तो सामान्य संपत्ति हो ही नहीं सकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण किसकी विविध विशेषताओं के कारण है? तो किसकी विविध विशेषताओं के कारण जो है जनसंख्या का असमान वितरण है? कहने का मतलब कि हर जगह जनसंख्या कम है ना, पहाड़ों में कम होती है, प्लेन्स में ज़्यादा होती है। गर्म वायु जहाँ है, गर्म जलवायु है जहाँ, वहाँ कम, और जहाँ औसत जलवायु है वहाँ ठीक है, मौसम जहाँ ठीक ठाक रहता है, और ठंडी जलवायु जहाँ है वहाँ भी कम हो जाता है। तो किस पर डिपेंड करता है? भूमि और जलवायु, या केवल जलवायु, या वनस्पति, या बस्तियां? तो भूमि, भूमि अगर मैंने भी बताया कि मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ भूमि अगर हो वहाँ जनसंख्या भी बढ़ना लाजिमी है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करता है? ठीक है, भूमि के उपयोग को कौन निर्धारित करता है? मृदा और स्थलाकृति। हाँ, तो मृदा इस आकृति है ये, ठीक है। इस मृदा और स्थलाकृति, जलवायु और वनस्पति, जल की उपलब्धता, या ये सभी? तो मृदा और स्थलाकृति बिल्कुल भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं, जलवायु और वनस्पति भी, और जल की उपलब्धता भी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन, घर, उद्योग और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। तो क्या है ये? भूमि क्षरण कहलाता है, भूमि उपयोग कहलाता है, लैंड फिलिंग, या भूमि खुदाई? तो इसको कहते हैं भूमि उपयोग, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की सबसे निचली परत कौन सी है? तो मृदा की सबसे निचली परत मृदा है, मृदा के बाद अपक्षय चट्टान नहीं होगी, मूल चट्टान, उपमृदा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आएगा मूल चट्टान। मृदा के नीचे क्या है? मूल चट्टान। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग किसके लिए उपयोग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एक जो है चरागाहों के लिए, कृषि भूमि के लिए, वन के लिए, अन्य उपयोग के लिए। तो वो किसके लिए यूज करता है? चरागाहों के लिए, है ना। चरागाहों के लिए करता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भूजल का उदाहरण नहीं है? भू बच्चों, भू माने होता है मिट्टी। भू माने क्या होता है? सॉरी, जमीन या धरती जो है उसको कहते हैं भू। और उसके बाद ये हो गया भूजल। तो यानी कि धरती का जल, धरती के अंदर का जल का उदाहरण कौन सा नहीं है? नदियों में बहने वाला पानी, या कुओं से होकर बहने वाला पानी, या हैंडपंप से होकर बहने वाला पानी, या फिर सबमर्सिबल पंप से होकर बहने वाला पानी? तो ये देखते हैं हम
कुओं से होकर बहने वाला पानी ज़मीन के अंदर से आता है, हैंडपंप से ज़मीन के अंदर से आता है, सबमर्सिबल ज़मीन के अंदर से आता है, नदियों में बहने वाला पानी ये ग्लेशियरों से आता है। तो इसमें ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा संरक्षण के लिए किया जाता है, मृदा के प्रोटेक्शन के लिए? तो किस मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग किसे कहते हैं? ऊपर से कुछ ये खादों की या सूखे पत्तियों की परत टाइप की बना दी जाती है, उसे मल्चिंग कहते हैं। और शेल्टर बेल्ट किसे कहते हैं? जब एक ही रोज में या लाइन में जो है, पंक्तियों में जो है पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये सब लगा देते हैं, तो उन्हें हम शेल्टर बेल्ट बेल्ट कहते हैं। ये भी पवन की गति पर नियंत्रण पाने के लिए, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी ना उड़े, उसके लिए ही किया जाता है। और समोच्च जुताई जब होता है कि जब किसान जो है ढलान से चढ़ाई की ओर को जो है जुताई करते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा जो है बह कर अगर बहेगी भी तो ढलान की ओर आएगी भी तो कम मात्रा में आ पाएगी, और मृदा सुरक्षित रहेगी, उसको का संरक्षण रहेगा। तो ये सभी जो है किसके लिए है? मृदा संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उत्तर सही है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए, ये गैंडे के लिए है ना। तो ये भी नहीं हुआ। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये भी नहीं हुआ। गिर वन ये भी नहीं हुआ। और भरतपुर अभयारण्य ये जो है राजस्थान में है ना, भरतपुर अभयारण्य ये पक्षियों के जो है पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। इसे क्या नाम कहते हैं? वो भी कहते हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी जगह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 है, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना क्यों आवश्यक है? तो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना यानी कि वनों को बढ़ाना क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसका पारिस्थितिकी को संतुलन रखने के लिए आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। वन वायुमंडल से, ये आ जाएगा, वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये भी सही है। वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये सभी जो है कारक हैं वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 है, वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश किस कारण हुआ है? निम्नलिखित के कारण हुआ है। किस कारण? बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल हुआ है इसके कारण, है ना। तो जंगल कटे हैं, जनसंख्या की लगातार बढ़ती मांग, ये भी है, ठीक है। लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, आवास चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, सबके लिए जो है, तो उनकी लगातार डिमांड जो बढ़ रही है उसके कारण भी जंगल कट रहे हैं। तो सी हो गया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन सही है बच्चों इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताएं। तो 14वां प्रश्न है ये, पृथ्वी पर जल केवल तरल रूप में पाया जाता है, सही है या गलत? बच्चों ये क्यों गलत है? क्या है? गलत। क्योंकि पृथ्वी पर जल तो तीनों फॉर्म में पाया जाता है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, यानी कि ठोस रूप में किस में हो गया, जो है बर्फ के रूप में, ठोस रूप में पाया जाता है। तरल रूप में तो पानी के रूप में हुआ ही, और भाप के रूप में गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है, तो ये गलत है। अगला, एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान अति जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, तो ये घास के मैदान तो अति जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं ही नहीं, तो ये भी गलत है बच्चों। क्या हो गया? गलत। उसके बाद नेक्स्ट, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक हैं, बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधन के बगैर तो जो है काम ही नहीं चल सकता किसी भी देश का, और उसके जो है आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक हैं, तो ये सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, 17वां, भूमि की गुणवत्ता स्थान स्थान पर भिन्न होती है, बिल्कुल होती है। भूमि की गुणवत्ता, प्लेन्स में जो है उपजाऊ भूमि मिलती है, तो पहाड़ों में जो है कम उपजाऊ भूमि मिलती है, तो भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी हो गया सही, सत्य हो गया, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
और इस चैनल इसको वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बाय बाय।